हे गाइस, स्वागत है आपका शेक्सपियर्स फैंटेसीज में। तो हमारी पिछली वीडियो में यानी कि एक्ट 1 सीन 2 पार्ट 9 में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉस्पेरो बता रहा था एरियल को उस चुड़ैल के बारे में कि वो कैसी दिखती थी और उसका एक बेटा था और कैसे उसने एरियल को एक पाइन के ट्री में कैद कर दिया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की लाइंस करेंगे। तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम है पेज नंबर 40 पर, लाइन नंबर है 334 और लाइन्स है प्रॉस्पेरो की। तो प्रॉस्पेरो कह रहा है डल थिंग आई से सो, यानी कि वो एरियल को कह रहा है बेवकूफ, मैंने भी तो वही कहा कि उसका बेटा, उस चुड़ैल का बेटा कैलिबान, ही दैट कैलिबान whom now I keep in service, यानी हाँ वही कैलिबान जिसको अब मैंने अपना सेवक बना के रखा हुआ है। Thou best knowest what torment I did find thee in, यानी तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता है किस खराब हालत में, किस टॉर्चर्ड हालत में मिला था मैं तुमसे। Thy groans did make wolves howl, यानी तुम्हारी दर्दनाक चीखें इतनी खतरनाक थीं कि उनको सुन के भेड़िए भी हाउल करने लगते थे। And penetrate the breast of ever angry bears, और वो भालू जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, सबसे गुस्साए हुए रहते हैं, उनका भी दिल दहल जाता था तुम्हारी उन चीखों को सुन के। It was a torment to lay upon the damned which Sycorax could not again undo, यानी जो जादू तुम्हारे ऊपर किया था उस चुड़ैल सिकोरेक्स ने, वो एक ऐसा स्पेल था, वो एक ऐसा मंत्र था जो उन आत्माओं पे करना चाहिए जो नरक में रहती हैं। वो इतना खतरनाक था, वो इतना बुरा था। Which Sycorax could not again undo, और वो सिकोरेक्स क्योंकि वो मर गई थी तो वो तुम्हारी सजा वापस नहीं ले पाई। It was mine art when I arrived and heard thee that maid gave the pine and let thee out, यानी जब मैं इस टापू पे आया तो मैंने तुम्हारी आवाजें सुनी और वो मेरा जादू था जिसने उस पाइन ट्री को दोबारा से बीच से फाड़ा और तुमको उससे बाहर निकाला। I thank the master, यानी एरियल कह रहा है मैं आपका आभारी हूँ मास्टर, मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ इस चीज के लिए। Prospero, if thou more murmurest, I will rend an oak and peg in his knotty entrails, यानी अब अगर तुमने कोई भी कंप्लेन की कि मुझे आज़ाद कर दो या तुमने कोई और फालतू की डिमांड्स रखी, तो फिर मैं इस बार ओक ट्री, ओक भी एक तरीके का ट्री होता है, बहुत बड़ा होता है और उसकी एक खासियत होती है कि उसके जड़ों में गांठ होती है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरो कह रहा है कि उसी ओक ट्री के वो जो गांठ है ना उसके रूट्स में, उस गांठ को बीच से काट के तुम्हें उसमें कैद कर दूंगा अब अगर तुमने कोई कंप्लेन की तो। Till thou hast howled away 12 winters, यानी और फिर जब तक अगली 12 विंटर्स आए तब तक तुम उसी में कैद रहना, यानी अगले 12 साल। Ariel, pardon master, I will be correspondent to command and do my spiriting gently, यानी मुझे माफ कर दीजिए सर, मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपकी सभी बातें मानूंगा, आपके सभी कमांड्स को, ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा और मेरा जो भी काम है, आप मुझसे जो भी काम करवाना चाहेंगे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके, मैं उसको बहुत खुशी से करूंगा और कोई कंप्लेन भी नहीं करूंगा। Prospero, do so and after 2 days I will discharge thee, तुम जैसा कह रहे हो वैसा करके तो देखो, अगले 2 दिनों में मैं तुमको फ्री कर दूंगा, यानी अब तुम आजाद हो जाओगे, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं रहूंगा। एरियल, That's my noble master, यानी ये ना हुई मेरे मास्टर वाली बात, ये जो हम लोग ऐसे उछल के कहते हैं वैसे ही एरियल खुश होके कह रहा है कि ये हुई मेरी मास्टर वाली बात। What shall I do, यानी मैं क्या करूं आप मुझे बताइए। Say what,
आप बताइए तो कि मैं क्या करूं, वॉट शैल आई डू, मैं क्या करूं। तो यहाँ एरियल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो गया अपनी आज़ादी की बात सुन के कि इतने लंबे इंतज़ार के बाद अब सिर्फ 2 दिनों बाद वो फ्री हो जाएगा। सो गाइज इतना बहुत है इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर आपके फ्रेंड्स या किसी के साथ आप शेयर करना चाहें। And thank you so much for watching.